कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो चीखती नहीं, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की सोच बदल देती हैं। वो सच जिन्हें हम जुबान तक नहीं लाते, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये बाहर आ गए तो हमारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी हमने अपने मन में गढ़ रखी है। हमने बचपन से कुछ परियों की कहानियां सीखी थीं, जहां प्यार हमेशा के लिए होता है, जहां लोग एक दूसरे को वैसे ही समझते हैं जैसे किताबों में लिखा होता है, जहां अगर तुम सच्चे हो तो सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन एक दिन वो परतें अपने आप गिरने लगती हैं। तुम्हें एहसास होता है कि इन आदर्शों के पीछे एक कड़वा लेकिन नग्न सच छुपा था, जो न रोमांटिक है न फिल्मी, बल्कि बिल्कुल असली है। और उस सच्चाई में सबसे पहला वार क्या करता है, वो तुम्हें वैसा प्यार कभी नहीं कर सकती जैसा तुमने उसके लिए महसूस किया। कभी किया भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसान तुम्हारी तरह बना ही नहीं है। उसका दिल तुम्हारे जैसे काम नहीं करता, उसका प्यार तुम्हारे जैसा नहीं दिखता, न वैसा महसूस होता है। और ये जानना धीरे से नहीं होता, ये टूटकर होता है। तुमने उसे रूह का रिश्ता समझा, वो शायद तुम्हें एक जरूरत की तरह देख रही थी। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि एक दिन कोई आएगी जो तुम्हारी अधूरी दुनिया पूरी कर देगी, कि सच्चा प्यार हर जख्म भर देता है, कि अगर तुम सब कुछ दे दोगे तो बदले में सब कुछ मिलेगा। तुमने भरोसा किया कि टिके रहना, टूटकर निभाना ही सच्चा प्यार है, कि आंसू बहाना कमजोरी नहीं गहराई है, कि खुद को खो देना ही वफादारी है। पर किसी ने यह नहीं बताया कि जिस तरह का प्यार तुम ढूंढ रहे हो, बिना शर्त, हमेशा के लिए वाला, वो तरीका अक्सर वही नहीं होता जिससे औरतें प्यार करती हैं। तुम दिल से जुड़े थे, वो दिमाग से देख रही थी। तुम स्थायित्व ढूंढ रहे थे, वो संभावनाएं तौल रही थी। उसका मन बार बार पूछता है, क्या ये वही है जिससे मैं सुरक्षित रह पाऊंगी? क्या ये अब भी मेरा सबसे अच्छा विकल्प है? और अगर कहीं और कुछ और बेहतर दिख गया, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्थिर, ज्यादा असरदार, तो वो खामोशी से बदल जाती है, बिना लड़ाई, बिना अलार्म, बिना ये कहे कि अब कुछ बचा नहीं। तुम वहीं के वहीं रह जाते हो, सब कुछ देकर, सोचते हुए, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये क्यों गया? और सच यही है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसके नियम ही तुम्हें कभी समझाए नहीं गए। तुमने सोचा ये एक पवित्र रिश्ता है, उसने शायद इसे एक अस्थाई फेज माना। तुम हर दिन और गहराई से जुड़ते गए, और वो हर दिन थोड़ा थोड़ा हटती गई। दर्द इस बात का नहीं था कि वो गई, दर्द इस बात का था कि वो कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं जिस तरह तुम सोचते थे। तुम आत्मा का मेल ढूंढ रहे थे, और वो सिर्फ संतुलन, सुरक्षा और संभावना को जांच रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थी या निर्दयी थी, उसका सिस्टम ही अलग तरह से काम करता है। और जब तुम ये नहीं समझ पाते तो टूटना तय है। शोपेनहावर ने एक बार कहा था, रोमांटिक प्यार असल में एक स्क्रिप्ट है जो मर्दों को सपनों की जाल में फंसा देता है और हकीकत से दूर कर देता है। वो जाल टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरी सोच बिखर जाती है। बस भरोसे के नाम पर आंखें बंद कर लेना, यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द टूटते हैं। कुछ कड़वे हो जाते हैं, कुछ अंदर ही अंदर गलने लगते हैं, और कुछ इतने दूर चले जाते हैं कि फिर किसी रिश्ते में दिल ही नहीं बचता। लेकिन इस टूटन का इलाज नफरत नहीं है, समाधान दूरी नहीं है। शोपेनहावर ने कभी ये नहीं कहा कि प्यार छोड़ दो, उन्होंने कहा भ्रम छोड़ो, देखना शुरू करो। और एक बार जब तुम देख लेते हो, सचमुच देख लेते हो, तो फिर वापस अंधेरे में जाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि तुम मजबूरी से नहीं जुड़े थे, उम्मीद से जुड़े थे। तुमने उसे आखिरी ठिकाना मान लिया था, इसलिए जब वो गई तो लगता है जैसे जिंदगी ही खाली हो गई। तुमने उसे बचाने की कोशिश की, खुद को मिटाकर भी, लेकिन जिस रिश्ते को तुम आत्मा का बंधन मान बैठे थे, वो उसके लिए सिर्फ एक अधूरा चैप्टर था जो अब पूरा हो चुका था। सबसे ज्यादा तोड़ने वाला हिस्सा यही होता है कि उसने तुमसे नफरत नहीं की, शायद उसे खुद नहीं पता क्यों गई, बस उसका मन कह रहा था अब ये काम का नहीं रहा। और जब तुम अंदर से टूटते हो, जरूरतमंद बन जाते हो, बेवजह बेचैन, तो तुम सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी खो देते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान मिटता है, तुम्हारी पहचान बिखरती है, क्योंकि तुमने सब कुछ उसी में समेट दिया था। और जब वो चली गई तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। सबसे कड़वी बात यह है कि तुम उसे पूरी तरह दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसने वो सपना नहीं बेचा था, तुमने खुद को बेच दिया था। तुमने वो कहानी गढ़ी, तुमने भरोसा किया, और अब वही भरोसा तुम्हें तोड़ रहा है।
लेकिन ये सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं है, ये तुम्हारी पहचान टूटने की बात है। वो जो भविष्य तुमने उसके नाम पर लिखा था, अब वो राख हो चुका है। वो समर्पण अब शून्यता है। और वो चेहरा जो अब आईने में तुम्हें घूर रहा है, वो उसकी वजह से नहीं टूटा। वो उस दिन टूटा जब तुमने अपने आत्मसम्मान को छोड़ दिया था। शोपेनहावर ने यह सब इसलिए नहीं लिखा था कि तुम हार मान लो। उन्होंने लिखा ताकि तुम जाग सको, क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहोगे कि सिर्फ निष्ठा प्यार की गारंटी है, तब तक तुम खुद को बार बार तोड़ते रहोगे। पर जब तुम ये समझ लेते हो कि हां, मैंने खुद को खोने दिया था, तो वो कोई शर्म नहीं है, वो ताकत है। क्योंकि जब तुम ये कह सको मैंने गिराया था खुद को, तो तुम्हारे पास ये भी कहने का हक होता है अब मैं खुद को उठा भी सकता हूं। तुम भीख मांगना छोड़ सकते हो, तुम खुद को छोटा बनाना छोड़ सकते हो, तुम हर बार अपनी कीमत गिरवी रखना बंद कर सकते हो। और एक दिन तुम खुद को उसी नजर से देख पाते हो जैसे तुमने उसे देखा था, ध्यान से, पूरी सच्चाई से। और वही दिन होता है जब भ्रम मरता है, न बदला न नफरत, बस स्पष्टता। अब तुम उसे सजा नहीं देना चाहते, अब तुम समझना चाहते हो मैंने इतना सब कुछ बिना सीमाओं के क्यों दे दिया। क्योंकि दर्द सिर्फ उसके जाने से नहीं था, दर्द इस बात से था कि तुमने खुद को छोड़ दिया था। और उस अंधेरी खाई से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सच। वो सच जो शायद आंखों में चुभेगा, लेकिन तुम्हें देखना सिखा देगा। क्योंकि जब तक तुम उस झूठ से चिपके रहोगे, तब तक तुम प्यार के नाम पर टुकड़ों की भीख मांगते रहोगे। लेकिन वो प्यार नहीं है, वो निर्भरता है। और निर्भरता तबाही लाती है। फिर एक दिन तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो। वो सपना मर जाता है जिसे सिर्फ तुमने देखा था। और तभी पहली बार तुम्हें समझ आता है, मुझे उसने नहीं तोड़ा, मैंने खुद को तोड़ा। क्योंकि मैंने उस इंसान के साथ वो सपना देखा जो कभी उसके अंदर था ही नहीं। ये नफरत की कहानी नहीं है, ये खुद को देखने की हिम्मत की कहानी है। और अगर तुम उस आईने में कांपे बिना खुद को देख पाओ, तो समझ लो अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। यही है असली आजादी, वो आजादी जो दिखावे से नहीं आती, वो जो दर्द की आग में से पैदा होती है, जो कहती है मेरा मूल्य किसी की पसंद या ठुकराने से तय नहीं होता, मेरा मकसद किसी और के इर्द गिर्द नहीं घूमता। और अगर कोई मेरे साथ चले तो समान सम्मान, साफ नजर और जागरूकता के साथ चले, न कि इसलिए कि मुझे बचाया जाना है। यही है असली बदलाव। अब तुम पीछे भागना छोड़ देते हो, खुद को मिटाना छोड़ देते हो, और फिर खुद को वापस पा लेते हो। न कोई गुस्सा, न शिकवा, बस एक सच्चाई। मैं यहां किसी की कल्पना बनने नहीं आया, मैं यहां खुद को पूरा करने आया हूं। और अगर कोई मुझे नहीं देखता तो मैं चला जाऊंगा, क्रोध से नहीं, गरिमा से। क्योंकि मैं किसी का बैकअप प्लान नहीं हूं, मैं किसी के सफर का छोटा पड़ाव नहीं हूं। अब तुम समझ चुके हो कि तुम खुद में ही एक पूरा मकसद हो। तुम्हें किसी और के इशारे, मान्यता या वादे की जरूरत नहीं। क्योंकि अब तुम वो पुरुष हो जो अकेले खड़ा रह सकता है, बिना डगमगाए, बिना झूठी उम्मीदों की बैसाखी के। तुमने अब उस सुनहरी जेल से बाहर निकलना सीख लिया है जहां प्यार के नाम पर तुमने खुद को कैद कर रखा था। अब तुमने चुना है सच की खामोशी, भ्रम की मिठास के बजाय। यही फर्क बनाता है एक लड़के में जो प्यार की तलाश में खो जाता है, और उस पुरुष में जो आत्मसम्मान को अपना धर्म मान लेता है। क्योंकि भ्रम अपने आप नहीं मरता, उसे तुम्हें मारना पड़ता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा असली रूप सामने आता है, वो रूप जो भीख नहीं मांगता, जो मान्यता के पीछे नहीं दौड़ता, जो अब कभी खुद को छोड़ने वाला नहीं। अब तुम जान चुके हो, और जो एक बार देख लेता है वो दोबारा आंखें बंद नहीं कर सकता। अब तुम किसी झूठ के पीछे नहीं भागोगे, किसी परछाई से चिपक कर जीना तुम्हारी फितरत नहीं रही। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है, प्यार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, महिलाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं है। असल दुश्मन थी वो कहानी जो तुम्हारे अंदर बोई गई थी। लेकिन अब नहीं, अब तुम साफ देख रहे हो, अब तुम चल रहे हो, आंखें खुली हैं, रीढ़ सीधी है, और आत्मा पूरी तरह जिंदा है। यही है असली जीत। कोई ताली नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक गहरी सांस जो कहती है अब मैं खुद को कभी खोने नहीं दूंगा।